आप शायद अपना वजन कम करने के लिए या अपनी ओवरऑल हेल्थ को ठीक करने के लिए मीठा छोड़ चुके हो, राइट। आपने चाय में चीनी डालना बंद कर दिया है, मिठाइयाँ हटा दी हैं और मार्केट में जाकर बड़ी ध्यान से वो पैकेट खरीदते हो जिन पर बड़ा बड़ा लिखा होता है 0 शुगर या शुगर फ्री। पर यार एक बात सोचो, क्या हो अगर मैं कहूँ कि उस शुगर फ्री पैकेट के अंदर ना एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट छुपा हुआ है जो एक्चुअल में चीनी से भी ज़्यादा खराब है। हाँ, सही सुना आपने। आज हम एक ऐसे वाइट पाउडर के बारे में बात करने वाले हैं जो आज के टाइम पर लगभग हर पैकेट वाले खाने में डाला होता है। आप नमकीन लो, सूप लो, बिस्किट लो, सब में है। कंपनी वाले इसे पैकेट पर शुगर की तरह दिखाते ही नहीं है। इस चीज़ का नाम है माल्टोडेक्स्ट्रिन या फिर इसे मॉडिफाइड फूड स्टार्च भी बोलते हैं। आज ना मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊंगा कि ये चीज़ हमारी बॉडी में जाकर एग्जैक्टली करती क्या है और क्यों आपको इससे बचना चाहिए। देखो, सबसे पहले समझते हैं कि ये बनता कैसे है। एक होता है नेचुरल स्टार्च, जैसे आलू हो गया या भुट्टा हो गया। इसके अंदर स्टार्च के साथ ना फाइबर होता है। जब हम ये खाते हैं तो फाइबर की वजह से हमारा डाइजेशन स्लो होता है और बॉडी को आराम से एनर्जी मिलती है। और मेरी हमेशा से एक कोर बिलीफ रही है कि हमारी बॉडी खुद को बहुत अच्छे से हील करती है जब हम अपने डाइजेशन को थोड़ा आराम देते हैं। पर फैक्ट्री वालों को ना इस नेचुरल स्टार्च से प्रॉब्लम है क्योंकि जल्दी खराब हो जाता है, मशीनों में चिपकता है। तो वो क्या करते हैं, इसको फैक्ट्री में ले जाकर प्रोसेस करते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर पर उबालते हैं, फिर इसमें कुछ केमिकल्स डालते हैं ताकि छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए। इसके बाद इसको एकदम सफ़ेद बनाने के लिए ब्लीच किया जाता है। मतलब जो चीज़ एंड में बनकर निकलती है ना, वो कोई खाना नहीं है, वो एक प्योर केमिकल पाउडर है जिसमें कोई फाइबर नहीं है, कोई न्यूट्रिशन नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि चलो ठीक है यार, बन गया, पर खाने में क्या दिक्कत है। यहाँ पर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जिसे हम बोलते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि कोई भी खाना हमारे खून में शुगर लेवल को कितनी तेज़ी से बढ़ाता है। जो प्योर ग्लूकोज होता है ना, जो हॉस्पिटल में सीधा खून में चढ़ाया जाता है, उसका स्कोर 100 होता है। जो हम घर में चीनी खाते हैं उसका स्कोर करीब 65 होता है। पर पता है आपको इस माल्टोडेक्स्ट्रिन का स्कोर क्या है? 80 से लेकर 110 तक। मतलब ये प्योर ग्लूकोज से भी ज़्यादा तेज़ी से आपके ब्लड में शुगर को बढ़ाता है। जब आप ये पैकेट वाली चीज़ें खाते हो तो आपके पेट को पता ही नहीं चलता कि इतनी सारी शुगर एकदम से आ गई है। वो इसे सीधा आपकी आंतों में भेज देता है और वहाँ से ये एक ही सेकंड में आपके खून में चला जाता है। अब जब इतनी सारी शुगर खून में एकदम से आती है तो हमारी बॉडी शॉक में आ जाती है। हमारा जो पैनक्रियाज है वो इस शुगर को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारा इंसुलिन बनाता है। जब आप रोज रोज ऐसे बिस्किट या नमकीन खाते हो तो दिन भर आपका इंसुलिन ऐसे ही ऊपर नीचे होता रहता है। थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि आपके बॉडी के जो सेल्स हैं वो इंसुलिन की बात सुनना बंद कर देते हैं। इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं और यहीं से ना सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। मोटापा हो, टाइप 2 डायबिटीज हो, सबका रूट कॉज यही है। अब सोचो, आपके सेल्स ने तो शुगर लेने से मना कर दिया तो वो एक्स्ट्रा शुगर कहाँ जाएगी? वो जाती है आपके लीवर के पास। लीवर बेचारा क्या करेगा, वो इस शुगर को पकड़कर फैट में बदलना शुरू कर देता है और फिर वो फैट आपके लीवर के अंदर ही जमा होने लगता है। आजकल बहुत से लोग बोलते हैं ना कि यार मैं तो शराब भी नहीं पीता फिर भी मुझे फैटी लीवर कैसे हो गया। वो ऐसे ही हो गया भाई। ये जो छुपा हुआ स्टार्च आप खा रहे हो ना, ये लीवर पर बहुत लोड डाल रहा है। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम है जो हम अक्सर फेस करते हैं। आपने नोटिस किया है कि जब आप कोई चिप्स का पैकेट खाते हो तो थोड़ी देर बाद फिर से भूख लगने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप ये माल्टोडेक्स्ट्रिन खाते हो तो शुगर एकदम से ऊपर जाती है और फिर एकदम से नीचे गिरती है। जब शुगर क्रैश होती है ना तो आपका दिमाग सिग्नल भेजता है कि भाई कुछ और खाओ, एनर्जी खत्म हो गई है, और आप फिर से कुछ मीठा या कार्ब्स ढूंढने लगते हो। ये एक ऐसा लूप है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यार अगर मैं बात करूं अपने पेट की, हमारी आंतों के अंदर ना बहुत सारे अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को चलाते हैं। लेटेस्ट साइंस बताती है कि ये माल्टोडेक्स्ट्रिन खाने से हमारे पेट की जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो कमज़ोर होने लगती है। जब वो लेयर टूटती है तो खराब बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं, डाइजेशन खराब होता है और फिर बॉडी में हर जगह इन्फ्लेमेशन होने लगती है। इसका असर आपकी स्किन पर भी दिखता है। जो पिंपल्स होते हैं, एक्ने होते हैं, हम महंगी क्रीम लगाते रहते हैं पर असली प्रॉब्लम तो अंदर है जो हम रोज खा रहे हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर ये इतना ही खराब है
तो गवर्नमेंट इसको बैन क्यों नहीं करती? फूड कंपनियां इसे क्यों डाल रही हैं? सिंपल सा रीज़न है, पैसा। ये बहुत सस्ता होता है। फूड कंपनियां इसे पैकेट का वजन बढ़ाने के लिए, सॉस को गाढ़ा करने के लिए या चिप्स को क्रिस्पी बनाने के लिए यूज करती हैं। और सबसे बड़ा लूप होल पता है क्या है? लॉ के हिसाब से इसे शुगर में काउंट ही नहीं किया जाता, इसे टोटल कार्बोहाइड्रेट में रखा जाता है। तो कंपनी वाले आराम से 50 ग्राम माल्टोडेक्सिन डालकर पैकेट पर लिख देते हैं 0 एडेड शुगर, और हम लोग उसे हेल्दी समझकर ले आते हैं। तो अब सवाल यह है कि आप इससे कैसे बच सकते हो? आपको बस एक छोटी सी आदत बदलनी है। जब भी आप मार्केट जाओ, कोई भी पैकेट उठाओ, चाहे वो हेल्दी डाइट नमकीन हो, जिम का प्रोटीन पाउडर हो या बच्चों का फॉर्मूला मिल्क हो, उसके आगे क्या लिखा है वो मत पढ़ो। पैकेट को पीछे पलटो और इंग्रेडिएंट्स चेक करो। अगर वहाँ पर माल्टोडेक्स्ट्रिन या मॉडिफाइड फूड स्टार्च लिखा है तो बस उस पैकेट को वापस वहीं शेल्फ पर रख दो। आपको अपनी डाइट से इन फैक्ट्री वाली चीज़ों को निकालना ही पड़ेगा। अपना जो घर का खाना है ना, जो भगवान ने हमें दिया है, रोटी है, सब्जी है, ताज़े फल हैं, उन पर वापस आ जाओ। अगर बॉडी को थोड़ा रेस्ट दोगे, ये फालतू के केमिकल्स डालना बंद करोगे, तो आपकी बॉडी खुद अपने आप को ठीक करना शुरू कर देगी। वैसे एक बात बताऊं, सिर्फ ये पाउडर छोड़ने से काम नहीं चलेगा। अगर आपने चीनी छोड़ दी है, बाहर का खाना छोड़ दिया है और फिर भी आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है ना, तो शायद आप एक ऐसी गलती कर रहे हो जो ज़्यादातर लोग करते हैं। वो एक्चुअल में गलती है क्या और उसे कैसे ठीक करना है, वो मैंने इस वाली वीडियो में बताया है। तो स्क्रीन पर क्लिक करो और जाकर देखो कि कहीं आप भी वो सेम गलती तो नहीं कर रहे। मैं आपसे उसी वीडियो में मिलता हूँ।